अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुदा आसिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज हम आपको फिर से एक डेज़र्ट पार्टी में लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे जब भी विंटर से स्टार्ट होती है तो लोग जो है वो इस तरह की विंटर पार्टीज अरेंज करते रहते हैं। तो कुछ लोग जो है वो डेज़र्ट में भी पार्टी अरेंज करते हैं। तो हम भी इसी तरह की एक पार्टी में आज दोबारा से जा रहे थे और हम बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सालों तक जो है वो मुझे मुझे एक वो होता था कि मैं देखूं कि इन डेजर्ट्स में क्या होता है और उनमें किस तरह से पार्टीज़ होती हैं। मुझे उसमें मुझे समझ नहीं आता था कि मैं किस तरीके से जाके जो है वो पता करूं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम लोगों को पता चलता जा रहा है तो लोग जो है वो इनवाइट भी करते हैं और हम खुद भी इसको अरेंज करते हैं डेजर्ट पार्टीज़ को। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जो आपको जितनी भी लाइटें ये पीछे नज़र आ रही हैं ये डेजर्ट कैंपिंग हुई भी है और ये दूर दूर तक जो है वो कैंप्स बने हुए होते हैं और ये बाकायदा आपको रेंट पे इजीली मिल जाते हैं, यानी कि आप रेंट आउट इनको कर सकते हैं। और इनके जो रेंट है वो 1800, 2000 और 1300 इस रेंज में जो है वो होते हैं और ये नेगोशिएबल होते हैं, यानी कि आप जाके अपने हिसाब से और मौसम के हिसाब से और वक्त के हिसाब से इसको जो है वो नेगोशिएट करके जो है वो कम या ज़्यादा करवा सकते हैं, जो भी आपको। तो ज़्यादा तो खैर कौन ही कराएगा, कम ही करवाना होगा लोगों ने। अच्छा, तो ऐसा है कि फिर हम इसमें एंटर हुए हैं और जैसे जैसे कि हम अंदर जाते जा रहे हैं तो आप देखते जा रहे हैं हमारे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में जो है वो कैंपिंग्स हुई हुई है और बड़े मज़े की ये डेज़र्ट कैंपिंग होती है यहाँ पे। और सर्दी के मौसम में जाएं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। गर्मी में तो खैर ये बंद हो चुके होते हैं क्योंकि डेज़र्ट है, डेज़र्ट के अंदर से जो है वो जहरीली जानवर निकलते हैं तो ये बंद कर देते हैं। तो जैसे ही मौसम ठंडा होना शुरू होता है तो ये समझें कि जंगल में मंगल कर देते हैं, यानी कि चारों तरफ जो है वो रोशनियाँ फैला देते हैं और लोग इतने ज़्यादा इसको प्रेफर कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, इसमें एंजॉय कर रहे होते हैं और मज़ा आ रहा होता है। तो ये जब दम्माम के साइड पर तो ये बने हुए हैं जहाँ हम एयरपोर्ट के लिए जाते हैं ना, तो दम्माम के लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे ये बने हुए हैं। तो हम भी यहाँ पे इनवाइटेड थे, हम यहाँ पर गए। तो जैसे जैसे हम एंटर होते जा रहे थे मैं जितना वीडियो कैप्चर कर सकती हूँ वो मैं आप लोगों के लिए कर रही होती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि जो कुछ मैं इंजॉय करूँ और अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करूँ तो वो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। अब मुझे आप लोग कमेंट करके नहीं बता रहे कि आप लोगों को किस तरह का जो है वो मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं किस तरह की वीडियोस आपके लिए मज़ीद लेकर आऊँ, नहीं लेकर आऊँ, तो ये मुझे आप गाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर एनी हाउ बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप सब्सक्राइब करते जाएं और लाइक भी करते जाएं और कमेंट भी करते जाएं और मुझे इस तरह की चीज़ें बताते चले जाएं, तो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो खैर बहरहाल हमारा जो डेज़र्ट कैंप था वो काफ़ी एंड में जाकर था, हम चलते ही जा रहे थे। ये जो रोड था ये काफ़ी बन चुका था, यानी कि कच्चा रोड था, लेकिन ये कि इसकी मिट्टी दब गई थी। बहरहाल एनी हाउ हम बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने डेज़र्ट कैंप तक पहुंच गए। ये हमारा डेज़र्ट कैंप था, यहाँ पे बाहर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, अंदर इसकी एंट्रेंस थी। हम बहरहाल क्योंकि हमारी गाड़ी में सामान काफ़ी ज़्यादा था तो हम अंदर अपना जो है वो लेके चले गए। यहाँ पर ये देखें ये डेज़र्ट था इस तरह से, यहाँ पे कॉट बाइक्स वगैरह भी चल रही थी। ये रेंटल आपको मिल जाती हैं, आप रेंट पे इसको हायर कर लें 1-2 घंटे के लिए और फिर इसको चलाते रहें आराम से। तो ये मर्दों को और औरतों का काफ़ी बड़ा एरिया था जो कि हमें मिला हुआ था और हमारी काफ़ी सारी फैमिलीज़ इसके अंदर इनवाइटेड थी और काफ़ी सारे लोग थे इसमें। और इसमें किसी एक पार्टी ने जो है वो सारी अरेंजमेंट की हुई थी जिसके अंदर खाना भी था, बारबेक्यू भी था, उसके अंदर एक और बाइकिंग भी शामिल थी, इसका रेंट भी शामिल था। और जब हमने 15-20 फैमिलीज़ ने मिल के इसको रेंट आउट किया तो हमें बड़ा रिजनेबल सा जो है वो ये पर हेड पड़ गया था। तो ये हम अंदर अब इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। आप देखें कि जैसे हम अंदर दाखिल हुए हैं तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे जो है वो इस तरह से सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसके ऊपर जो है इन्होंने इस तरह के बैठने का इंतज़ाम किया हुआ था, राइट्स लगाए हुए थे। साथ ही जो है वो इन्होंने जो है वो कुछ फायर जो बॉन फायर होता है उसका इंतज़ाम किया था। जिनको ज़्यादा सर्दी लगती है उनके लिए अलग से टेंट का इंतज़ाम था और अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइटें शाइटें लगाई हुई थी ताकि जो है वो लोगों को परेशानी ना हो, अंधेरा महसूस ना हो ज़्यादा।
तो इस तरह से जो है वो अंदर इन्होंने वो किया हुआ था। ये देखें, ये अंदर इन्होंने बैठक का इंतज़ाम किया हुआ था, सोफ़े पे टेंट था, और जिनको बाहर सर्दी ज़्यादा लग रही थी वो अंदर आकर बैठ रहे थे। और अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा, मतलब गर्मी तो नहीं थी, कूज़ी नहीं था, लेकिन फिर भी बेहतर था, बाहर के मुकाबले में बेहतर था। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा सर्दी में नहीं गए थे, तो बाहर भी बहुत अच्छा लग रहा था बैठना और सब कुछ करना। और ये इस तरह के यहाँ पे 2 टेंट दिए हुए थे, तो एक टेंट तो मैंने आपको विज़िट करवा दिया, और दूसरा टेंट जो है वो आगे था। बीच में इन्होंने एक बैठक सी बनाई हुई थी जहाँ पे आप बॉनफायर कर सकते हैं, और यहाँ पर बैठ के आप अपना कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब सिर्फ बड़े ही इसको एंजॉय करते हैं, इसको बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उनकी भी काफ़ी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे करने के लिए। तो ये एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है और बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। और ये देखें, ये दूसरा टेंट था। दूसरे टेंट में सोफ़े नहीं थे, नीचे कारपेट दिया हुआ था और मजलिस बनाई हुई थी नीचे बैठने की। और बस फिर उसके बाद जो है वो उसमें एक वॉशरूम दिया हुआ था, एक किचन दिया हुआ था, और साथ ही जो है वो इन्होंने एक और एरिया दिया हुआ था जहाँ पे आप खाना शाना अपना सर्व कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो मतलब प्रॉपर आपका जो है ना वो आपकी आराम का जो है वो इन्होंने सेटअप किया हुआ होता है, जिससे आपको जो है वो परेशानी ना हो। ये साइड पे किचन था, यहाँ पे अंदर लोग थे, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बना सकी। फिर यहाँ पर एक रूम सा उन्होंने बनाया हुआ था, और साथ ही जो है वो ये देखेंगे पूरा डेजर्ट था। और जिस तरह से भी आप चाहें इसको एंजॉय कर सकते हैं। कोई गैदरिंग अगर आप अरेंज करना चाहें तो आप इसमें अपनी कोई गैदरिंग भी अरेंज कर सकते हैं। और लास्ट में ये हुआ बॉनफायर। तो जनाब, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कर दें। ये थोड़ा सा दिन की वीडियो बनी हुई थी, ये भी मैंने आपसे शेयर कर ली है। मुझे अब मैं ज़्यादा चाहती हूँ अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।